भक्तों, आज हम श्री कृष्ण लीला का भाग 3 का वीडियो लाए हैं। अगर आप लोगों ने इसका भाग 1 और भाग 2 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आ पाएगी। इस कहानी का कई भाग है। इसके पूरे भाग को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जब भी इसका अगला भाग अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हे ठाकुर जी, जो भी भक्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपका वह भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे तो आप उस भक्त पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना। प्रभु उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, उसकी घर से दरिद्रता दूर कर देना ठाकुर जी, और उसके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास बनी रहे। इसके भाग 2 की कहानी जहां समाप्त हुई थी, उस कहानी के बाद का ये वीडियो होगा। अगर अभी तक इसका भाग 1 और भाग 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो भक्तों जाकर उसे भी देख लीजिए, तभी इस कहानी का आनंद ले पाएंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मृत्यु के पल के विचार आपके साथ रहते हैं। एक और पहलू यह है कि यदि मृत्यु के समय आपके दिमाग में कोई विचार है तो वह आपके अगले जन्म की प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमें किसी की मृत्यु की प्रक्रिया के समय शांति और खुशहाली का माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि मरने वाले के दिमाग और भावनाओं में जो भी चीज प्रधान होती है वो उनके भावी जन्मों की विशेषता बन जाती है। अगर आप फिर से जन्म लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आखिरी पल की विशेषता आपके अगले जन्मों में शामिल होगी। लेकिन यदि आप परम तत्व में विलीन होना चाहते हैं, यदि आप उसमें समा जाना चाहते हैं, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसी वजह से इस संस्कृति में हमेशा से यह कहा गया है कि आपको अपने परिवार के बीच नहीं मरना चाहिए। लोग अपनी मृत्यु के समय वन चले जाते थे, जिसे वानप्रस्थ कहा गया है। राजा धृतराष्ट्र, उनकी रानी गांधारी और कुंती भी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वन चले गए थे। उनके साथ सहायक के रूप में सिर्फ संजय थे। वे सब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे महल में रहने की बजाय मरने के लिए वन चले गए। हालांकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन और कई रूपों में मूर्ख थे, मगर फिर भी उनमें इतनी जागरूकता थी जो आजकल दुनिया में देखने को नहीं मिलती। कुंती ने अपने जीवन में बहुत मुश्किलें झेली थी। अब उसके बच्चे राजा बन चुके थे, तो वह अब महलों में आनंद से रह सकती थी, मगर उसने भी वन में जाकर शरीर छोड़ने का फैसला किया। वे वन में चले गए और वहां एक दुर्गम पहाड़ी के ऊपर चलने लगे। एक जगह जंगल में आग लगी हुई थी। वे लोग बूढ़े थे, इसलिए न तो भाग सकते थे, न ही जंगल की आग से बच सकते थे, तो उन्होंने खुद को अग्नि को समर्पित करने का फैसला किया। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, तुमने अब तक मेरी बहुत सेवा की, मगर तुम्हारी आयु अभी कम है, तुम वापस लौट जाओ। हम तीनों खुद को अग्नि को समर्पित कर देंगे। संजय ने उन्हें छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और चारों जंगल की आग में जल गए। जब आप परिवार के बीच मरते हैं तो आप जुड़ाव की भावना को मन में लेकर मरेंगे, जो भविष्य में आपके लिए खुशहाली नहीं लाएगी। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में आज भी लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, क्योंकि वह एक पवित्र जगह है। वे शिव की कृपा की छाया में मरना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु के समय उनका परिवार अपनी भावनाएं उनके सामने प्रदर्शित करे। मृत्यु एकमात्र ऐसी चीज है जो जीवन में निश्चित है। अगर आपने अपना जीवन अच्छी तरह जिया है तो मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है। यदि आपने हर पल हिचक, भय, नफरत और गुस्से के बीच जीवन बिताया है, तो इसका मतलब है कि आपने कभी जीवन नहीं जिया। मृत्यु के समय अगर आप जीना चाहते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर मृत्यु है क्या? आप शरीर को छोड़ रहे हैं।
ये शरीर एक ऋण है जो आपने धरती माँ से लिया है। मान लीजिए आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए का ऋण लिया और अगले 50 सालों में आपने इस 1 करोड़ को 10 अरब बना लिया। तब यदि आपका बैंकर ऋण वापस मांगेगा तो आप खुशी खुशी ब्याज सहित उसका ऋण चुका देंगे, उसे दावत और उपहार देंगे। मगर मान लीजिए आपने वे 1 करोड़ रुपए उड़ा दिए और सब कुछ गंवा दिया, तो बैंकर के आने पर आप आतंकित हो जाएंगे। आप छिपने की कोशिश करेंगे, बहुत सी चालें चलने की कोशिश करेंगे। इसी तरह धरती माँ ने आपको ये ऋण दिया। यदि आपने इसे एक आनंदमय जीवन में बदल दिया, अगर आपने वाकई उसका पूरा इस्तेमाल किया और अपने अंदर पूरे मिठास के साथ जीवन जिया, तो जब धरती माँ कहती है कि ऋण चुकाने का समय हो गया, तो आप खुशी खुशी उसे चुका देंगे और उसका कोई ब्याज नहीं होता। जो खुशी खुशी ऋण चुकाता है उसके लिए जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब आप आनंदित होते हैं तो आपके अंदर कुदरती तौर पर जागरूकता आती है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप मुक्ति के रास्ते पर होते हैं। अगर आप फिर से जन्म लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आखिरी पल की विशेषता आपके अगले जन्मों में शामिल होगी। लेकिन यदि आप परम तत्व में विलीन होना चाहते हैं, यदि आप उसमें समा जाना चाहते हैं, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। लोग मुझसे कहते हैं, गुरु इन नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इससे हमें डर लगता है। क्या हम विलीन होकर शून्य हो जाएंगे? तो हम ये कह सकते हैं, जब आप मुक्ति पा लेते हैं तो आप सब कुछ हो जाते हैं, हर चीज में शामिल हो जाते हैं। जब शिव की बात आती है तो हम शून्यता की बात करते हैं, लेकिन चूंकि लीला का संबंध कृष्ण से है तो हम आपके साथ खुशनुमा बातें करना चाहते हैं। आप सब कुछ बन जाएंगे, आप ईश्वर बन जाएंगे। क्या ये सुनने में बेहतर लगता है? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य उन्हें याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वे उन्हें प्राप्त हो जाता है। गुरु हमें आखिरी पल पर उठने वाले विचारों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए अंतिम समय में कैसी भीतरी स्थिति की जरूरत होती है। भगवान कृष्ण के भक्तों को क्यों झेलने पड़े कष्ट? आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है? आइए जाने कि कैसे ये हमारे प्रारब्ध कर्मों से जुड़ा है। अगर हम मान ले कि कृष्ण भगवान थे, तो उनके भक्तों को इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ा? जहाँ तक मेरा सवाल है, जब तक मैं आपसे नहीं मिला था, मेरे जीवन से ज्यादातर लोगों को ईर्ष्या होती थी। अब भी लोग मेरे जीवन से ईर्ष्या करते हैं, मगर एक अलग रूप में। वास्तव में मेरे जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। अगर कृपा का मकसद जीवन में सहजता और आराम लाना नहीं है, तो क्या है? आप जानते हैं, बलराम ने यही सवाल पूछा था जब उन्हें मथुरा छोड़ना पड़ा था और वे मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे। उन्हें जंगल में भटकना पड़ रहा था और उनके पास पर्याप्त खाना और आराम का वक्त भी नहीं था। हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, वह भी तुम्हारे होते हुए? कृष्ण ने जवाब दिया, जब जीवन आपके साथ बहुत अच्छी तरह घटित होता है तो आप शिकायत नहीं करते। जब आप कुछ खास स्थितियों को अच्छा और बाकी को बुरा मानते हैं, या कुछ स्थितियों को मनचाहा और बाकी को अवांछित मानते हैं, तभी आप खुद से पूछते हैं कि आपके साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं। आप जीवन को सिर्फ जीवन के रूप में नहीं देखते। आध्यात्मिक पथ पर जीवन की गति बढ़ जाती है। जैसे ही आप आध्यात्मिकता में कदम रखते हैं, जीवन आपके साथ जबरदस्त तरीके से घटित होता है, मानो सब कुछ तेजी से भाग रहा हो। अगर आप किसी चीज की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं करते, तो आप देखेंगे कि जीवन बहुत जबरदस्त तीव्रता से घटित हो रहा है। बस अच्छी या बुरी जैसी कोई चीज नहीं होती, जीवन घटित होता है। कुछ लोग उसका आनंद उठाते हैं, कुछ लोग उसे झेलते हैं। हम बस इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हर कोई इसका आनंद उठाए। मूलभूत स्तर पर इस धरती पर होने वाली घटनाएं
कोई महत्व नहीं रखती। चाहे अभी स्पंदा हॉल पर बिजली गिर जाए और हम सब इसमें फंस कर जल जाएं, मैं नहीं समझता कि यह कोई मुसीबत है, ये बस एक घटना है। फिर ईशा फाउंडेशन का क्या होगा, मेरे परिवार और मेरे बच्चों का क्या होगा? उन सब के लिए भी जीवन बहुत जबरदस्त तरीके से घटित होगा, क्योंकि हम अचानक से गायब हो गए। मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छे और बुरे की पहचान के बिना इसकी ओर देखें। जीवन जबरदस्त तीव्रता में घटित हो रहा है। बस यदि आप आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो कुदरती तौर पर आप जीवन के एक बड़े हिस्से की चाह करते हैं, बल्कि आप जीवन में जिस चीज को भी पाने की कोशिश करते हैं, वो जीवन का एक बड़ा हिस्सा पाने की कोशिश होती है। अगर आप सिर्फ जीवन की एक छोटी सी फांक खा रहे होते, तो भले ही वह पूरी तरह मिठास से भरा होता, मगर फिर भी वह रहेगा तो पतला सा टुकड़ा ही। अगर आप कोई केक लें और सिर्फ उसकी आइसिंग खाएं, तो कुछ समय बाद मिठास आपके लिए जहर बन जाएगी। एक मूलभूत कारण आपका प्रारब्ध है, मतलब इस जीवन के लिए आपको जो कर्म मिले हैं। सृष्टि बहुत करुणामयी है। अगर वह आपको इसी जीवन में आपके सारे कर्म दे देती, जिसे संचित कर्म कहते हैं, तो आप मर जाते। आपने कहा, मेरे जीवन से बहुत से लोगों को ईर्ष्या हो सकती थी, मगर आप जानते हैं कि वो कितना खोखला था। जिन लोगों के पास कार नहीं होती, उन्हें लगता है कि कार वाले लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। कार निश्चित रूप से आरामदेह और सुविधाजनक होती है, मगर वो कोई खुशकिस्मती नहीं है। अगर दुनिया में कारें होती ही नहीं, तो किसी को कार पाने की इच्छा नहीं होती। समस्या यह है कि आप दूसरों से इस तरह अपनी तुलना करते हैं, अरे उसके पास यह है, मेरे पास नहीं है। अगर जिन लोगों के पास कार नहीं है, वे कार वाले लोगों से अपनी तुलना न करें, तो उन्हें पैदल चलने या साइकिल चलाने में कोई समस्या नहीं होगी। जब आपने कहा कि मेरे जीवन से लोगों को ईर्ष्या होती थी, तो आप मूलभूत रूप में जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे थे। आप अपनी सामाजिक स्थिति बता रहे थे। मैं अस्तित्व के रूप में जीवन की बात कर रहा हूँ। अभी आप बहुत सी ऐसी चीजों को जीवन मानते हैं, जिनका गहराई में जीवन से कोई वास्ता नहीं है। इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। सारे दुख उसी पागलपन से पैदा होते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म तेजी से चलते हैं। जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, तो आपके अंदरूनी हालात बहुत तेज गति से भागते हैं। इसकी तमाम वजहें हैं। एक मूलभूत कारण आपका प्रारब्ध है, मतलब इस जीवन के लिए आपको जो कर्म मिले हैं। सृष्टि बहुत करुणामयी है। अगर वह आपको इसी जीवन में आपके सारे कर्म दे देती, जिसे संचित कर्म कहते हैं, तो आप मर जाते। आप में से बहुत से लोग इसी जीवन की स्मृतियों को नहीं झटक पाते। मान लीजिए, अगर मैं आपको गहरी तीव्रता में आपके 100 जीवन कालों की याद दिला दूं, तो ज्यादातर लोग उस याददाश्त का बोझ न सह पाने पर तुरंत प्राण त्याग देंगे। इसलिए प्रकृति आपको उतना प्रारब्ध देती है, जितना आप संभाल सकें। अगर आप प्रकृति द्वारा सौंपे गए कर्मों पर ही चले, और मान लीजिए आप कोई नया कर्म उत्पन्न नहीं करते, जो संभव नहीं है, तो 100 जन्मों के कर्मों को नष्ट करने के लिए आपको कम से कम 100 और जन्म लेने पड़ेंगे। मगर इन 100 जीवन कालों की प्रक्रिया में आप और 1000 जीवन कालों के लिए कर्म इकट्ठा कर सकते हैं। आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी। जब आप आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, तो आप अपने गंतव्य पर पहुंचने की हड़बड़ी में होते हैं। आप 100 या 1000 जीवन काल नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को पालें। अगर एक खास रूप में दीक्षा दी जाए, तो उससे ऐसे आयाम खुलते हैं जो अन्यथा नहीं खुलते। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं होते, तो हो सकता है कि आप ज्यादा आरामदेह और शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे होते, मगर साथ ही एक निर्जीव जीवन भी जी रहे होते। जब आपके साथ कोई मूलभूत चीज घटित नहीं होती,
तो आप जीवन से ज्यादा मौत के करीब होते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया में प्रवेश का मतलब है जीवन को जबरदस्त तरीके से अनुभव करने की इच्छा रखना। एक बार आप आकर मेरे साथ बैठते हैं तो यह मेरा आशीर्वाद भी होता है कि जो कुछ भी जीवन है वह आपके साथ घटित हो। अगर आप कोमा में अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है। मैं कहूँगा कि बहुत से लोग अपना जीवन कोमा में बिता रहे हैं। वे रोज एक ही समय पर उठते हैं, अपनी कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं, काम पर जाते हैं, एक और कॉफी पीते हैं, वापस आते हैं और सो जाते हैं। अपनी सुविधा को खोने के डर से वे एक भी फालतू काम नहीं करेंगे या आजमाएंगे। बहुत से लोग चाहते हैं कि हर सुबह चटनी एक ही स्वाद की हो। खासकर जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, थोड़ा सा भी फर्क आने पर उनकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसे अपनी मर्जी, अपना स्वभाव या और कुछ और बकवास बताते हुए वे अपने जीवन को कोमा में बिताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका इरादा वही है? भक्तों, आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है भक्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। भक्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अगर इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भक्तों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हे ठाकुर जी, जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आप उस भक्त को अपना दर्शन देकर उसका जीवन धन्य बना देना। आप उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उसके सभी कष्टों को हर लेना, उसे किसी प्रकार का दुख मत होने देना। जय ठाकुर जी।